दोस्तों, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये कहानी अपने रिस्क पे सुनना। अगर आपको कुछ भी हो जाए इस कहानी में सुनते वक्त तो उसका जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। पूरी की पूरी घटना बहुत ही बेहद डरावनी कहानी है। कोई ऐसी छोटी मोटी भूतिया कहानी नहीं है। कहानी सुनने के बाद 2-3 दिन तक तो मैं खुद सुन रह गया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये कहानी आप पूरी सुन लिए ना तो आपके दिमाग और कान दोनों ही सुन रह जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की भी लिंक दे दी है, जाके आप मुझे फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे भी। और आप भी मुझे स्टोरी, भूतिया या कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिलेटेड कुछ भी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, जो कहानी में पूरी दुनिया को सुना सकूं आपके साथ घटी हुई भूतिया या कुछ भी कहानी। चलिए कहानी की शुरुआत करते बिना कोई टाइम गवाए। हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी ऐसी हॉन्टेड जगह है, ऐसी ऐसी हॉन्टेड जगह है जहां हमने नाम भी नहीं सुने होंगे, और कहानी इस तरह घटी है कि लोग भुला भी नहीं सकते वो कहानी को। वैसी एक दर्दनाक, एक भूतिया कहानी आपके सामने में लाया हूं। जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कहानी थोड़ी क्या बहुत ही डरावनी है। मानो कि वो लड़की के साथ जो घटी है वो आज तक ठीक से सो भी नहीं पाई। जब भी वो आंखें बंद करती है वो लड़की, उसको वही चेहरा नजर आता है। समझ रहे हो कि किस तरह वो कहानी घटी होगी। चलिए, ये तो हो गया सिर्फ प्लॉटिंग की बात। अभी आपको कहानी के एकदम अंदर ले चलता हूँ। महाराष्ट्र के कोंकण गांव का एक नाम का गांव है कोंकण, जो कि बेहद नॉर्मल लगता है दिखने में, लेकिन वहां जितने भूतिया इंसिडेंट, ब्लैक मैजिक के इंसिडेंट हुए हैं वह पूरे महाराष्ट्र में और कहीं नहीं हुए हैं। कोंकण गांव जो कि महाराष्ट्र में ही है, थोड़ा बाहर है। कहानी घटी थी सन 2022 यानी 2022 में। प्रतिभा नाम की एक लड़की थी जो कि महाराष्ट्र के कोंकण गांव में रहती थी बचपन से, लेकिन बचपन में उसने वो गांव छोड़ दिया था और बंबई जैसे बड़े शहर में आ गई थी। तो एक वक्त की बात है जब सन 2022 में 2022 में प्रतिभा यह सोचती है कि यार 20 साल हो गए मैं अपने गांव नहीं गई हूं, क्यों ना मैं अपने गांव जाऊंगी इस बार। तो बढ़िया से अपने गांव के लिए निकल जाती है कोंकण गांव में बंबई से। अभी इसका जो गांव था कोंकण, उसमें वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती थी, वो अपनी दादी अम्मा के साथ रहती थी, जो कि उसको सरप्राइज देना चाहती थी। प्रतिभा ये सोची थी कि यार बहुत टाइम हो गया है, 20 साल से भी दादी अम्मा को नहीं मिली हूं मैं, सिर्फ फोन पे बातचीत होती रहती है, क्यों ना इस बार दादी को सरप्राइज दे दूं। तो बढ़िया से कोंकण गांव प्रतिभा पहुंच जाती है। पूरा गांव उसको देखने आता है, भाई 20 साल के बाद हमारी बेटी हमारे गांव आई है। दादी अम्मा भी बहुत खुश होती है और बाकी सारे पूरा गांव उसको मिलने आता है। बचपन से लगा के उसके दोस्त वो सब कोई प्रतिभा को देखना चाहता था कि शहर से लौटी है हमारी बेटी 20 साल बाद, क्यों ना मिले। पूरा गांव खुश होता है, बहुत कोई इंजॉयमेंट करता है और प्रतिभा भी बहुत खुश होती है। लेकिन वही भीड़ में एक अनजान लड़का, जिसकी उम्र यही कोई 25-26 साल रही होगी, वह वियर्ड सी स्माइल दे रहा था लगातार प्रतिभा को। प्रतिभा 2-3 बार देखते उसको इग्नोर कर देती है, सोचती है कोई लड़का होगा, पता नहीं, मैं तो जानती नहीं, ऊपर स्माइल दे रहा है। तो हल्की मुस्कुराहट प्रतिभा भी उसको दे देती है और इग्नोर करके घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो प्रतिभा वापस पीछे मुड़ के देखती है तो लड़का जो कि प्रतिभा को स्माइल दे रहा था वो वहीं खड़ा था। पता नहीं अकेले अकेले कुछ बात कर रहा था, एकदम हवा में बात कर रहा था, ऐसे हाथ रखे हुए फोल्ड हैंड्स करके बात कर रहा था कुछ। प्रतिभा देखती कोई पागल वागल है क्या ये, पहले मुझे स्माइल दे रहा था, अभी अकेला अकेला मुस्कुरा रहा है, कुछ हवा में बात करे जा रहा है। ये सब बात को इग्नोर करते हुए प्रतिभा छोड़ो कोई पागल वागल होगा, घर में आ जाती है। घर में आते ही फ्रेश नहा धो के फ्रेश होती है, दादी अम्मा के साथ कुछ आधा पौना घंटा बिताती है। शाम के करीबन 5 बज चुके थे ये बात को, लेकिन थी लड़की शहरी तो उसको तलब लगती है प्रतिभा को सिगरेट पीने की। अभी गांव में आई हुई है, अगर ऐसे खुले में कहीं सिगरेट पी लिया, कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे, ये सोचते प्रतिभा ये सोचती है कि यार मैं खुले में तो पी नहीं सकूंगी, लेकिन मुझे तलब लगी है सिगरेट पीने की, अभी मैं क्या करूं। कुछ ना बाहर निकलती हूँ और कोई सुनसान जगह देखती हूँ, ऐसी कोई जगह मिल जाएगी तो वहां जग खड़ी होके पी लूंगी, एक ही तो सिगरेट किया है। प्रतिभा अपने दादी माँ के घर के बाहर निकलती है। थोड़े ही कदम चली होगी प्रतिभा और सामने बैठे हुए एक लड़के पे उस पर नजर गिरती है, और लड़का वो ही था
जो कि वो भीड़ में उसको स्माइल दे रही थी। तो प्रतिभा सोचती है कि यार इससे थोड़ी बातचीत करती हूँ और इसको पूछती हूँ कि कोई ऐसी वैसी जगह है क्या यहाँ जहाँ हम लोग आराम से बैठ के सिगरेट पी सकती हूँ मैं। प्रतिभा वो लड़की के पास जाती है, बोलती है मैं देखो जानती हूँ, ऐसे सब झूठे मूठे बात करती है, उसको फंसाती है बात में और उसको ये पूछती है यहाँ कोई सुनसान जगह है क्या जहाँ शांति से खड़े रह सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। तो वो लड़का बोलता हाँ है ना, हमारे गांव के पीछे एक खेत है और खेत के थोड़े ही पीछे एक जंगली इलाका है, वह कोई आता जाता नहीं है बरसों से, कभी कभार मैं ही जाता हूँ और कभी कभार वहां से मैं ही यहाँ आता हूँ। तो प्रतिभा बोलती है ठीक है चल हम लोग जाते हैं वो जंगल में। तो प्रतिभा और लड़का दोनों ही उस तरफ जंगल के लिए रवाना हो गए। बातों ही बातों में प्रतिभा उसको पूछती है यार मैं तेरा नाम भूल गई, तेरा नाम क्या है। वो लड़का बोलता है मुझे आपका नाम बढ़िया से याद है, आपका नाम प्रतिभा है ना। वो बोलती है हाँ लेकिन मैं तुझे नहीं इतने नाम से नहीं जानती, तेरा नाम क्या है। तो वो लड़का जो बोलता है मेरा नाम अभी है। बोलती है हाँ अभी। ऐसे सब झूठी मूठी बात करते करते उन लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल एकदम सुनसान, एक परिंदा नहीं भटक रहा है, काला कौवा भी नहीं उड़ रहा था। वो एकदम जंगल में कुछ साइलेंट, एकदम सिर्फ पत्तों की आवाज आ रही थी। ध्यान से सुनना ये कहानी, बहुत ही मिस्टीरियस और ट्विस्ट होने वाला ये कहानी में। अभी एकदम सुनसान पड़ी हुई सब कुछ, जमीन वगैरह, कोई खेत आसपास जो खेत है वहां भी कोई भटक नहीं रहा है, पूरा सुनसान जंगल। करीबन 6 बज चुके थे। जितने में ही प्रतिभा अपने जेब से एक सिगरेट जलाती है और सिगरेट फूकना शुरू कर देती है। ये देखते ही अभी थोड़ा नाराज हो जाता है, उसको देख के थोड़ा गुस्से से देखता है, बोले तुम ये काम करने जंगल में आई हो। लेकिन वो बात को इग्नोर कर डालती है प्रतिभा, हल्की सी मुस्कुराहट देती है और बात को, अभी की बात को नकार देती है, इग्नोर कर देती है। अभी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, अभी भी बोलना बंद कर देता है थोड़े टाइम के लिए। वो सिगरेट लगातार पिए ही जा रही थी, 1 हो गई 2 हो गई। जितने में ही अभी बोलता है कि देखो प्रतिभा अभी 6:30 हो गए हैं, अब मुझे जाना होगा क्योंकि 7 बजे तक मैं ये जंगल में नहीं रुक सकता। ऐसा माना जाता है कि ये 7 बजे के बाद ये जंगल पूरी तरह से भूतिया बन जाता है। यहाँ रुकना जी अपने खुद के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है, मैं जा रहा हूँ। प्रतिभा बोलती है ठीक है भाई तुझे जाना है तो जा, मैं क्या करूँ। तो वो अभी वहां से निकल जाता है। जितने में प्रतिभा भी सोचती है लास्ट सिगरेट है, खत्म होते अभी निकल जाऊंगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी जंगल में, रहने दो, अपने खाली कोट क्यों रुकना यहाँ। सिगरेट खत्म हो गई और जैसे ही प्रतिभा वहां से निकलना शुरू ही की कि उसको 2 सेकंड हुए, सिर्फ 2 कदम आगे चली होगी कि उसको लिटरली स्मेल आई। स्मेल इतनी भयजनक स्मेल आई, इतनी खतरनाक स्मेल आई कि कोई स्ट्रॉन्ग सिगरेट पी रहा है, एकदम सिगरेट की शार्प स्मेल आई। बोली मेरे अलावा ये सिगरेट कौन पी रहा है। ये स्मेल लेते लेते मानो जंगल के बीच में आ गई, लेकिन वो स्मेल खत्म ही नहीं हो रही है, आते ही जा रही है, आते ही जा रही है। और एग्जैक्ट एक जगह पे आके प्रतिभा रुक गई। प्रतिभा देखती है कि सामने खंडक घर है और घर के ऊपर एक छोटा सा बच्चा, उम्र कोई 8-9 साल होगी, वो खड़ा है। ये देखती है प्रतिभा, ओए वहां क्या कर रहा है, नीचे मत कूद, मैं ऊपर आ रही हूँ तेरे को नीचे लेने, वरना तू गिर विर जाएगा। प्रतिभा ये बोल के घर के ऊपर जा ही रही थी, घर के ऊपर पहुंच ही गई और वहां जाके देखती है कि ऊपर तो बच्चा है ही नहीं, किधर गया वो बच्चा। प्रतिभा की नजर नीचे गिरती है कि बच्चा तो नीचे गिरा हुआ है और बेहोशी की हालत पे। प्रतिभा का दिमाग खराब हो गया, अबे 1 सेकंड पहले मैंने बच्चे को ऊपर देखा, 1 सेकंड में नीचे कैसे कूदा और कुछ आवाज भी नहीं आई नीचे गिरने की। प्रतिभा दौड़ के नीचे आती है और बच्चे को अपने ऐसे एकदम लिपट लेती है, एकदम ऊपर उठा लेती है बच्चे को नीचे गिरे हुई और वहां से निकलने की तैयारी करती है। उतनी देर में पत्तों में से कुछ जैसे कोई चल रहा है ऐसी आवाज शुरू होती है, जैसे पत्तों में कोई चल रहा होता है ना, जूतों की आवाज आनी शुरू हुई। प्रतिभा देखती है कि सामने कोई लड़का आ रहा है। लड़का और कोई नहीं था, वही अभी था जो इसके साथ आया था इस जंगल में। ये देखने के बाद तो ये तो शॉक रह गई कि अभी तू वापिस आ गया, तू तो चला गया था, क्या हुआ। इतना कुछ बता ही रही थी कि हाथ में से वो बच्चा लिटरली गायब हो गया, लिटरली गायब हो गया। वो बोली बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। तो सामने खड़ा हुआ अभी क्या बोलता है, वो बच्चा और कोई नहीं मैं ही हूं।
इसका तो दिमाग सून मार गया प्रतिभा का तो। भाई ये क्या बात है, बच्चा तू है, बच्चा गायब हो गया, ये क्या बात कर रहा है। अभी बोलता है आज से ठीक 20 साल पहले मैं इसी छत पे था और तूने मुझे जानबूझ के नहीं बचाया था और मैं ऐसे ही गिर के मेरी मृत्यु हो गई थी। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटकती है। तब से गांव वालों इधर आने की हिम्मत नहीं करते हैं कि उनको 3-4 बार मैं खुद दिख चुका हूँ। पूरा गांव मुझे नहीं देख सकता, सिर्फ तू भी मुझे देख सकती हो। ये बात सुन के तो उसके आंख में आंसू आना शुरू हो गए। लिटरली प्रतिभा तो वही रो पड़ी और जो भागी है प्रतिभा, ये बात सुन के जो भागी है डायरेक्ट अपनी दादी के घर में जाके रुकी। दादी को बोली दादी वो जंगल है पीछे वाला, मैं वहां सिर्फ कुछ काम करने गई थी, थोड़ा दिमाग को रेस्ट देने गई थी और कोई अभी नाम का लड़का ये पूरी बात मुझे ऐसे बताता है और वो बच्चा मेरे हाथ पे गायब हो गया। पूरी की पूरी बात बताती है। दादी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आता। प्रतिभा एग्रेसिव बोलती है दादी मेरे साथ इतना बड़ा कोई इंसिडेंट हो चुका है, तुम कुछ रिएक्शन क्यों नहीं दे रही हो। दादी क्या बोलती है आज से ठीक 20 साल पहले जब शाम के यही कोई वक्त हुआ होगा 7 साढ़े 7, तू अभी के साथ खेलने गई थी और लौट के तेरे को बहुत देर हो गई थी, तू आ ही नहीं रही थी घर। तब तेरे को ढूंढते वक्त में वो जंगल में आई थी। अभी और तू दोनों ही जंगल में नीचे गिरे हुए दिखे थे मुझे। मैं बचा दोनों को सकती थी लेकिन मैं तुझे पहले बचाया। तेरे को अस्पताल लेके गई मैं और चेकअप वेकअप तेरे को एडमिट कराया। तू तो बच गई लेकिन अभी बच नहीं पाया। जब से लगा के आज तक अभी की जो कच्ची मौत हुई है, अभी मेरे को भी रोज दिखता है। जब मैं सोती हूँ तो वो रोज अपने घर में आके मेरे सामने खड़ा होकर ये बोलता है कि दादी अम्मा तूने मेरे को क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया तूने मुझे, तेरे हाथ में था मुझे बचाना, फिर भी तूने मुझे क्यों नहीं बचाया। ये पूरी की पूरी बात प्रतिभा का दिमाग सुन कर देती है। प्रतिभा बोलती है लेकिन आपने क्यों नहीं बचाया उसको अभी को। तो उसकी माँ बोलती है अगर मैं उसे बचा देती तो लोगों को ये लगता है कि तूने अभी को धक्का दिया होगा और फिर तू भी गिर गई। ये पूरी की पूरी घटना प्रतिभा सुनती है और ये फैसला करती है कि वापस से मुंबई चली जाऊंगी, ऐसे में मैं नहीं रह सकती। तो दादी माँ बोलती है ठीक है बेटा तू आज ही निकल जा, अभी भी 8 ही बजे है, टैक्सी वाले को फोन कर तेरे को आके लेके जाएगा। 9 साढ़े 9 तक टैक्सी आ जाती है। पूरा गांव वापिस रखने आता है अब प्रतिभा को। उसकी दादी अम्मा ही बोलती है प्रतिभा जा रही है, उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया है मुंबई में, वो वापिस लौटेगी। पूरा गांव बोलता है ठीक है संभल के जाना। पूरा गांव बाई कर रहा था और उतने में पीछे अभी भी खड़ा था। पूरी भीड़ को नहीं दिख रहा था, सिर्फ दादी अम्मा और प्रतिभा को ही अभी दिख रहा था। और ये देखते थे उसके आंखों में और आंसू आ गए और प्रतिभा मुंबई के लिए लौट जाती है। ये पूरी की पूरी घटना को 3 साल हो गए लेकिन वापिस वो गांव लौटी नहीं है। वो जब भी कॉल पे बात करती है दादी अम्मा प्रतिभा को यही बोलती है कि आज भी अभी उसको दिखाई देता है। लेकिन प्रतिभा ने यह फैसला कर लिया कि कभी भी वो गांव में मैं लौट के नहीं जाऊंगी। दोस्तों कुछ आत्मा, कुछ स्पिरिट ऐसी होती है जिनकी कच्ची मौत हो जाती है ना, वो किसी किसी को दिखती है, जो अपने होते हैं उनको दिखती ही दिखती है। दोस्तों अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो ना तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से कहानी में ढूंढ के लाया हूँ। और आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए जाके, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे ही दी है। चलिए अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और लाइक का बटन दबाना ना भूलना। और मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ जो कि बहुत अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, आप जाके उनको भी देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।